फ्रेंड्स, आई एम बबली सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बबलीज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो ये है मेरी सुंदर से क्राइसैंथेमम, और जिसको गुलदाउरी, गुलदाउदी और सेवंती भी कहते हैं। तो बहुत दिनों से मेरे इन प्लांट्स पर बहुत ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और कुछ प्लांट्स की फ्लावरिंग तो बहुत ज़्यादा जो है स्टॉप भी हो गई है, या फिर बहुत सारे फ्लावर जो है उनके खिल खिल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, और मैं वीडियो शेयर नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पर ना 31 दिसंबर से अब तक जो है धूप नहीं निकली है। वैसे ऑल इंडिया मुझे लगता है यही वाला जो है मौसम इस बार चल रहा है। बहुत ज़्यादा इस बार ठंडा है और धूप नहीं निकल रही है, तो छत पर ज़्यादा देर तक रुका नहीं जाता क्योंकि हवाएं इतनी ज़्यादा ठंडी हैं। तो बहुत ज़्यादा देर तक छत पर रहकर काम भी नहीं होता। और लेकिन छत पर जब मैं आती हूँ तो ये फूल, क्योंकि आपको पता है विंटर में इतनी फ्लावरिंग होती है, किसी ना किसी पर इतने ढेरों फ्लावर रोज़ खिलते हैं। तो बस जब भी छत पर आते हैं तो इतना अट्रैक्ट करते हैं ये फ्लावर की बस एक बार आ जाओ तो नीचे जाने की फिर इच्छा नहीं होती। और पता नहीं, जो भी प्लांट्स लवर होते हैं और गार्डनिंग वाले जो फ्रेंड्स हैं वो सब जानते होंगे कि हम लोगों का ज़्यादा टाइम छत पर इसलिए जाता है क्योंकि प्लांट्स जो लगे होते हैं और जल्दी से घर में काम करके बस छत पर आने का ही मन करता है। तो इतने सारे जो मेरे फ्लावर खिल चुके हैं, तो मैंने सोचा आज मैं इसके ऊपर वीडियो बनाती हूँ, शेयर करती हूँ कि किस तरह से आप इसे जो है लगा सकते हैं। और विंटर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है ये, क्वीन ऑफ द फ्लावर मैं इसको बोलूँगी, क्योंकि मुझे तो ये इतना सुंदर लगता है। और सबसे ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग भी यही करता है, और महीनों तक इसके फूल जो है वो बने रहते हैं प्लांट पर। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो मैंने भी इसके बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं। इस बार फिर भी हमने इसके जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगाए, कुछ तो मेरे ये पहले के ही हैं, तो वो मैं बाद में शेयर करूँगी। पहले हम इसकी थोड़ी सी शेयर करते हैं कि किस तरह से आप इसे लगा सकते हैं, इसकी केयर करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड, आप इसको सीड से भी लगा सकते हैं और इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। जो सीड है वो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है, हज़ारों कलर और हज़ारों वैरायटी शायद इसकी जो है अब ऑनलाइन नर्सरी में मिल जाती हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा टाइप के ये आ गए हैं अब गुलदाउदी। तो आपको जो जिस टाइप का चाहिए कलर में और वैरायटी में, सिंगल पेटल, डबल पेटल या जो भी है, तो वो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। ऑनलाइन के अलावा आप इसे ऑफ़लाइन भी ले सकते हैं, नर्सरी से ख़रीद सकते हैं। नर्सरी में सैपलिंग भी मिलती है, सीडलिंग भी मिलती है। तो जो भी आप मंगा कर लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। ये देखिए मेरे छोटे छोटे से हैं ये प्लांट, ये पॉट प्लांट ही हैं, मतलब कि छोटे पॉट में, छोटी पर ही इन पर जो है फ्लावरिंग हो जाती है, तो उन्हें पॉट प्लांट ही बोलते हैं क्योंकि छोटे छोटे से हैं बिल्कुल। देखिए कितने, तो आपको जैसे जिस हिसाब से लगाने हैं आप लगा सकते हैं। और कटिंग से ये बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि कटिंग से इसको लगाना बहुत ईजी है। और जब आप इसे एक बार लगा देंगे तो इसके नीचे से बहुत सारे ना बेबी प्लांट भी निकलते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप मेरा ये जो प्लांट है ये देखिए पूरा इसके बेबी प्लांट से भर गया है चारों तरफ जो है। तो मैंने इसके प्लांट को निकाला नहीं है क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत नहीं थी। और तो एक बार लगाने के बाद इसमें बहुत सारे बेबी प्लांट भी निकलते हैं, तो आप उसके बेबी प्लांट को भी अलग सेपरेटली रिपोर्ट कर सकते हैं और बहुत सारे प्लांट जो है बना सकते हैं। इसके अलावा मैं सबसे पहले बात करती हूँ इसकी सॉइल की। तो बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट नहीं है और नॉर्मल सॉइल में भी बहुत अच्छे से चल जाता है, लेकिन फिर भी अगर हमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए होती है, बहुत समय तक हमें इसकी फ्लावरिंग चाहिए होती है, तो हमें इसकी सॉइल जो है वो वेल ड्रेन्ड ही बनानी चाहिए। वेल ड्रेन्ड सॉइल में आप जो है इसमें 60% जो है आप गार्डन सॉइल ले लें, और उसके अलावा 20% आप रिवर सैंड यानी सैंडी सॉइल, और 20% आप इसमें कंपोस्ट लें। कंपोस्ट में आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, और या फिर इसमें आप जो आपका किचन का जो भी कंपोस्ट बनता है वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल में ही लगाएं, तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ करता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है। इसके अलावा मैं अगर इसके पॉट की बात करूँ तो पॉट में इस
प्लांट को आप जब ये छोटा है तो आप इसको छोटे ही पॉट में लगाएं, लेकिन जब आपका प्लांट जो है स्टेबल है, ठीक ठाक है और आपको इसे रिपोर्ट करना है तो आप मिनिमम 8 इंच के पॉट में जो है इसको लगाएं। और 8 इंच के पॉट से कम में इसे ना लगाएं, क्योंकि उससे कम में ये जो है ढंग से अच्छे से सर्वाइव नहीं करता और इसकी फ्लावरिंग जो है 8 इंच के पॉट में अच्छे से जो है होती है, काफ़ी समय तक जो है रहती है। सनलाइट की अगर बात करूँ तो इसको फुल सनलाइट में आप रखें, और फुल सनलाइट अगर नहीं है तो कम से कम 4-5 घंटे की धूप जो है इसे देना ज़रूरी है, क्योंकि धूप से ही जो है इसके बर्ड्स जो हैं वो खिलेंगे। और जब आपने देखा होगा किसी भी प्लांट पर, विंटर के प्लांट पर जब कलियाँ आती हैं तो अगर शेड होता है, छाया होती है, तो वो जल्दी से नहीं खिलते हैं और धूप में जो है एकदम से ब्लूम हो जाते हैं। तो धूप विंटर के प्लांट्स को बहुत ज़रूरी है, तो इसे भी आप फुल सनलाइट में रखें। लेकिन अगर आपके प्लांट पर बड्स जो है सभी ब्लूम हो चुके हैं तो उसके बाद आप इसे शेड में रख सकते हैं, जिससे आपके प्लांट के जो फ्लावर्स हैं वो बहुत लंबे टाइम तक चलेंगे, क्योंकि इस पर भी जो है रीफ्लावरिंग बहुत कम होती है, और होती भी है तो वो बहुत थोड़ा बहुत होती है। तो आप इसको जो है शेड में रख दें ब्लूम होने के बाद, तो आपके जो प्लांट की जो फ्लावर्स हैं वो बहुत लंबे समय तक चलेंगे और जल्दी से मुरझाएंगे नहीं। आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं, सारे जो बर्ड्स आपके ब्लूम हो गए हैं तो उसके बाद आप इसे अगर इंडोर भी रखेंगे तो भी ये बहुत अच्छे से बहुत लंबे समय तक इसके फ्लावर जो है बने रहेंगे, इसे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद मैं अगर बात करूँ इसकी वाटरिंग की, तो इसकी जो मिट्टी है मतलब उसको आपको मॉइस्ट रखना है, वही आपको मतलब ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है और पानी को कम भी नहीं देना है। तो मतलब इसकी सॉइल को आपको ऐसे वाटरिंग करनी है कि इसकी जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहे, मतलब मॉइस्ट जो है वो रहे, और बिल्कुल सूखा नहीं करना है इसकी मिट्टी को। तो पानी का आपको ध्यान रखना है, आप समय समय पर पानी जो है चेक करते रहें। इसके अलावा अगर मैं इसके कंपोस्ट की बात करूं तो इसे कंपोस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग करता है, तो इसके लिए आपको पता है कि इसको कंपोस्ट देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप जो भी इसे खाद देंगे वो आप इसको तभी दें जब तक आपके जो प्लांट है उस पर फ्लावरिंग नहीं हुई है। फ्लावरिंग होने के बाद आप इसे ज़्यादा कंपोस्ट ना दें, क्योंकि फूल खिलने के बाद जो है दोबारा से फूल नहीं आएंगे, तो उससे पहले ही आपको सारे कंपोस्ट जो है देने हैं। कंपोस्ट में आप इसे फूल खिलने से पहले जो आपको कंपोस्ट देनी है उसमें आप इसको डीएपी दे दें, क्योंकि उससे क्या है इसकी जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बहुत डेवलप हो जाएंगी जल्दी से, क्योंकि रूट्स जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डेवलप होंगे उतना ही आपका प्लांट जो है लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करेगा। और उसके बाद डीएपी के अलावा आप इसे बर्मी कंपोस्ट और सरसों की खली यानी कि मस्टर्ड केक भी दे सकते हैं। उसको आप ड्राई और लिक्विड दोनों फॉर्म में दे सकते हैं, बहुत ही बेस्ट होता है। और इन सब के अलावा भी अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे गोबर की खाद जो है लिक्विड और ड्राई दोनों फॉर्म में अगर देते हैं तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। अगर आपने कहीं देखा होगा कि ग्राउंड में जहाँ ये लगे होते हैं वहाँ पर तो इसे किसी तरह की कंपोस्ट भी ना दी जाए, सिर्फ गोबर की खाद ही देते हैं, तो भी ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। हज़ारों की संख्या में जो है इन पर फ्लावरिंग होती हैं। कलर का तो पता नहीं कौन कौन से कलर आते हैं, और आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर भी इसकी कितनी सारी वैरायटी है। इसके अलावा मैं इसकी केयर की बात करूं तो जब इसकी प्लांट को आप लगाते हैं फ्रेंड, और आपका जो भी आपने सैपलिंग लगाई है वो लगभग 3 इंच से ऊपर ही होनी चाहिए, और जब आपने उसको एक बार लगा दिया और आपका प्लांट जो है वो स्टेबल हो गया है तो इसके बाद आपको इसकी पिंचिंग करनी है। पिंचिंग करने से आपके जो प्लांट है वो बहुत बुशी हो जाएगा और बहुत सारे बर्ड्स आएंगे और फिर पूरा जो प्लांट है वो फूलों से भर जाएगा। तो पिंचिंग आपको टाइम पर करना ज़रूरी है, लेकिन पिंचिंग आप तभी करें जब आपका प्लांट जो है स्टेबल हो जाए रिपोर्टिंग करने के बाद। और इसके अलावा जो एक्सपेंड जब फूल खिल जाते हैं, सूख जाते हैं, यानी एक्सपेंड फ्लावर जो आप ये देख रहे हैं, तो मैं भी इनको 1-2 दिन में करूँगी। आपको एक्सपेंड फ्लावर बिल्कुल नहीं रखने हैं, क्योंकि ये प्लांट जो है परमानेंट प्लांट भी होते हैं। तो अगर आप इसके एक्सपेंड फ्लावर्स को टाइम टाइम पर हटाते रहेंगे, पिंच करके, कटिंग करके, तो आपका प्लांट जो है वो बहुत लंबे समय तक जो है बना रहेगा। और टाइम टाइम पर ही आपको अपने प्लांट की जो है निराई गुड़ाई करनी है। जो आप देख रहे हैं ये देखिए किस तरह से, तो इन समय समय पर आपको
अपने प्लांट की जो है निराई गुड़ाई भी करनी है, इसमें से जो भी घास या गंदगी है और वो हटानी है। और छोटी जो फॉक होती है, किसी से भी आप इसकी अच्छे से निराई गुड़ाई करें ताकि प्लांट के नीचे तक जो है हवा जाए। और नीचे के जो भी डेड लीव्स यानी पत्ते हैं उनको आप टाइम टाइम पर हटाते रहें, क्योंकि इससे जो है प्लांट के ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहता है। और इसमें कीड़ा बहुत ज़्यादा लगता है फ्रेंड, तो कीड़े को, जो ब्लैक कलर का कीड़ा होता है, उस कीड़े को हटाने के लिए आप इसमें नीम की पत्तियों का लिक्विड पेस्ट बना करके स्प्रे कर सकते हैं, या फिर नीम की पत्तियों को सुखा करके ड्राई फॉर्म में भी इसके प्लांट पर पाउडर की तरह छिड़क सकते हैं। तो उससे जो है इसकी जो भी ब्लैक कीड़े होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और इसके अलावा कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट आपको इसको महीने या 15 दिन में देना ही है, तभी आपकी फ्लावरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगी प्लांट पर। और बस मुझे लगता, और हाँ, इस प्लांट को आप इंडोर भी रख सकते हैं। तो फ्लावरिंग खिलने के बाद, मतलब कि जब भी आपका जो प्लांट है इस पर फूल खिल जाएं, तो उसको आप अपने घर में भी रख सकते हैं। और आपके फूल जो है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि अगर टेरेस में भी है तो अगर आपके प्लांट पर सारी बर्ड्स जो है ब्लूम हो गई हैं, तो आप उसको तब भी जो है शेड में रख लें उसके बाद, क्योंकि उसके बाद शेड में रखने के बाद उसकी जो फ्लावरिंग है वो बहुत लॉन्ग समय तक रहेगी और फूल मुरझाएंगे नहीं, और आपका गार्डन जो है फूलों से भरा रहेगा। तो मुझे लगता है कि मैंने क्राइसैंथेमम की बहुत सारी अच्छी जानकारी आपको दी है, तो मुझे लगा कि आज मैं शेयर करती हूँ। और इसके अलावा अगर कुछ और जानकारी रह गई होगी तो मैं कोशिश करूँगी दूसरे वीडियो में बताने की। तो फ्रेंड्स, वीडियो और अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।